हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इससे पिछले वीडियो में हमने कक्षा 12 के अध्याय 3 आयु के 3.2 प्रश्नावली के प्रश्नों को हल किया था। तो हमने 12 प्रश्न तक हल कर दिया था। आज हम करेंगे 13वां प्रश्न। तो देखो 13वां प्रश्न हमारे पास इस प्रकार है। ए दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो हमें के का मान ज्ञात करना है और हमें एक कंडीशन दी है कि ए स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई है। इस प्रकार ए स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई, इस प्रकार एक कंडीशन दी हुई है। ए स्क्वायर यानी इसका 2 बार गुना। तो सबसे पहले ए को लिखते हैं 1 0 माइनस 1 7 और गुणा में फिर 1 0 माइनस 1 7 बराबर में है 8 ए। 8 ए है, ए का मान है 1 0 माइनस 1 7 और प्लस में है के आई। तो के आई का मान है 1 0 0 1। अब हम इसको हल करते हैं। तो हल करने पर देखो क्या आएगा। पहले हम गुणा करते, तो गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति का पहले स्थान से 1 इंटू 1 1 0 इंटू माइनस 1 0। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से तो 1 इंटू 0 0 0 इंटू 7 बी 0। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 और 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से तो 0 इंटू 0 कि माइनस 1 इंटू 0 0 हो गया और 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 बराबर यहाँ पर है 8। 8 का गुणा करते हैं हम तो 8 एकम 8 8 इंटू 0 0 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8 और 8 इंटू 7 56। फिर है प्लस के का गुणा करते हैं तो ये के हो गया, के इंटू 0 0 हो जाएगा, के इंटू 0 0 हो गया, के इंटू 1 के। तो यहाँ आएगा 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 माइनस 1 और माइनस 7 माइनस के 8 0 प्लस 49। अब यहाँ प्लस है तो जोड़ देते हैं 8 प्लस के 0 प्लस 0 0 माइनस 8 प्लस 0 माइनस 8 और 56 प्लस के 56 प्लस के। हमें निकालना है के का मान। के का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर पहला पद पहले पद के बराबर, दूसरा पद दूसरे पद के बराबर है ही, देखो 0 0। तीसरा पद माइनस 8 बराबर है और चौथा पद चौथे पद के बराबर होगा। हमें इन दोनों में से कोई एक लेना है, या तो पहला पद लेते हैं या चौथा पद। तो पहला पद छोटा है इसलिए हम पहला पद लेंगे। तो पहला पद है 1 जो बराबर हो जाएगा 8 प्लस के की। तो तुलना करने पर 1 बराबर आ गया 8 प्लस के। यहाँ से 8 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और बराबर में बचेगा के। 1 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 7 के। अतः जो के का मान है वो आया है हमारे पास माइनस का 7। तो इस प्रकार हमें करना है, कंडीशन को लेके चलना है, जो दी हुई थी उस कंडीशन को लेके चलना है। ए स्क्वायर निकालना है और यहाँ 8 का गुणा के का गुणा जोड़ देना है। फिर पहले पद के बराबर करके के का मान निकाल देंगे। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो 14वां प्रश्न है हमारे पास। ए ये दिया हुआ है हमें और गुणा में है ए, फिर बराबर में दूसरा मैट्रिक्स है। तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, पंक्तियां भी 3 हैं, स्तंभ भी 3 हैं। तो हमें इससे ऐसी मैट्रिक्स का गुणा करना पड़ेगा कि वो 3 क्रॉस 3 का निकले। हमें पता है कि ये किस प्रकार का मैट्रिक्स है,
देखो उदाहरण के लिए ये मैट्रिक्स है, ये है पंक्तियां 3 है, 1 2 3, तो पंक्तियां 3 हो गई, स्तंभ 2 है, स्तंभ 2 हो गए। अब हमें गुणा ऐसी मैट्रिक्स का करना पड़ेगा कि उसमें स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या बराबर हो। यानी पहले तो 2 आएगा, इसके स्तंभ और इसकी पंक्तियां बराबर होनी चाहिए, तभी हम गुणा कर सकते हैं। ये गुणन का पहला नियम है। तो स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर करनी पड़ेगी। यानी ए जो है, ए में पंक्तियों की संख्या तो 2 होगी, फिर क्रॉस। हमें पता है जो इन दोनों का गुणा करने पर जो मैट्रिक्स आएगा वो इसका और यहां जो होगा उसके क्रॉस के बराबर होगा। तो यहां पहला तो 3 है, पहले 3 है तो 3 आ गया। अब हमें क्या लाना है, हमें 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लाना है, और 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लाने के लिए इधर भी 3 होना चाहिए। तो जो ए होगा हमारा, जो ए हम लिखेंगे वो 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिखेंगे, ताकि जो आएगा वो इसके बराबर हो जाए, यानी 3 क्रॉस 3 के बराबर हो जाए। तो देखो किस प्रकार, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना ए बराबर A11, 2 क्रॉस 3 का लेना है, 2 क्रॉस 3 यानी पंक्तियां 2, तो ये 2 पंक्तियां होगी A11 A21, फिर A12 A22, स्तंभ लेने 3 तो 1 2 और ये तीसरा स्तंभ, तो पंक्तियां 2 हो गई, स्तंभ 3 हो गई, ये हमने मान लिया। अब हमें दिया हुआ है कि 1 0 2 -1 और -3 4 का गुणा हम करते हैं ए से। तो ए है A11 A12 A13 A21 A22 A23, तो गुणा करने पर हमारे पास जो आएगा वो होगा ये 1 -4 और 3, इसके बाद -2 -10 और 6, इसके बाद 13 20 और -9, इस प्रकार आएगा। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में हल करते हैं। तो हमारे पास था सबसे पहले 1 0 2 -1 -3 4, 1 0 2 -1 -3 4, और इसकी गुणा में a था, a को हमने माना था A11 A12 A13 A21 A22 A23, और बराबर में हमारे पास था 1 -4 3, 1 -4 3 -2 -10 6, -2 -10 6 और 13 20 -9, तो यहाँ आएगा 13 20 -9। तो अब हम इसको हल करेंगे, तो देखो क्या आएगा। सबसे पहले हम गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर क्या आएगा हमारे पास, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो 1 × A1 A11 और 0 इंटू करेंगे तो 0 आएगा। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो 1 × A12 और 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा। फिर पहली पंक्ति का तीसरे से, तो 1 × A13, ये A13 आ गया, और 0 का गुणा करेंगे तो 0। फिर दूसरी पंक्ति का पहले से, तो 2 × A1, तो ये आ जाएगा 2 A11, और माइनस का 1 से गुणा करेंगे तो A21। फिर 2 का गुणा दूसरी से, तो 2 × इसको थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं,
A12 और A13। तो दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 2 इंटू A12, तो ये हो जाएगा 2A12। फिर -1 का गुणा करेंगे तो -A22 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 इंटू A13 और -1 का गुणा करेंगे तो A23 माइनस का आएगा। फिर लास्ट में तीसरी पंक्ति का पहले से तो -3 इंटू A11 -3A11, फिर प्लस 4 का गुणा करेंगे तो 4A21। फिर तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से तो -3 इंटू A12 और 4 इंटू तो 4A22। फिर -3 इंटू A13 प्लस 4 इंटू A23। तो ये तो हो गया गुणा, और बराबर में हमारे पास है 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 माइनस का 9। यहाँ से हम अब A11 A12 A13 A21 A22 और A23 निकालेंगे। सबसे पहले तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर पहला पद पहले पद के बराबर, तो यहाँ A11 आ जाएगा, अतः A11 आ जाएगा 1। A12 दूसरा पद है, दूसरे पद के बराबर -4 और A13 तो तीसरा पद है, तीसरे पद के बराबर 3। तो पहले तो ये आ गए A11 A12 और A13। अब हम निकालेंगे ये चौथा पद। तो चौथा पद है 2A11 माइनस A21, ये बराबर हो जाएगा -2। चौथा पद यहाँ पर -2 है, इसके बराबर हो गया। और यहाँ मान रखते हैं 2 इंटू A11 का मान 1 माइनस A21 बराबर -2। तो यहाँ हमारे पास बच गया -A21, और ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस का 2 उधर जाएगा तो -2। तो यहाँ से हमारे पास आएगा A21 बराबर +4 क्यों कि -2 इंटू -2 -4 होगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो A21 आ गया +4। अब हम निकालेंगे इसको पांचवा पद 2A12 माइनस A22 बराबर, इधर पांचवा पद है -10, तो यहाँ आ गया -10। यहाँ से 2 इंटू A12 का मान ये रहा -4, फिर माइनस A22 हमें ज्ञात करना है, तो A22 यहाँ रहने देते हैं, और आगे है -10। ये हो गया 4 दूनी 8 -8, ये माइनस का A22 बराबर यहाँ आएगा -10। देखो तीनों में माइनस है, -8 -A22 -10। जब माइनस हटाएंगे तो सब के सब प्लस में बदल जाएंगे, तो सब प्लस में बदल गए। अब यहाँ से A22 आ जाएगा 10, 8 उधर गया माइनस का, और 10 में से 8 गए 2, तो A22 का मान आ गया हमारे पास 2। अब हम निकालेंगे ये छठा पद। तो छठा पद है 2A13 और -A23, और बराबर में है 6। तो 2 इंटू A13 का मान हमारे पास आया था 3 माइनस A23 बराबर 6। तो 2 तिया 6 हो गया, माइनस A23 बराबर 6। तो यहाँ पर A23 जो आएगा 6 उधर जाएगा माइनस का, और 6 में से 6 गए 0।
तो लास्ट में हम लिख सकते हैं इस प्रकार a बराबर था a11 a12 a13 a21 a22 a23। तो a11 a12 और a13 ये रहे 1 -4 3, तो 1 -4 3 और फिर a21 a22 a23। तो a21 है 4 a22 है 2 और a23 है 0, तो 4 2 0। तो ये आया हमारे पास a का मान। तो किस प्रकार आया, सबसे पहले हमने a को मान लिया 2×3 के मैट्रिक्स के रूप में और फिर इस समीकरण को हमने इस प्रकार लिख दिया। उसके बाद हमने इनका गुणा किया, ये 3×2 का है, ये 3×2 का है और ये 2×3 का है। हमेशा याद रखना पहले वाले के स्तंभ दूसरी वाले की पंक्तियों के बराबर होने चाहिए, इसीलिए हमने a को इस रूप में माना। और हमें लाना 3×3 का, तो यहाँ तो 3 है और लास्ट में भी 3 होना चाहिए, तभी 3×3 आएगा। तो देखो हमने गुणा किया तो 3×3 का आ गया, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ। फिर हमने पहले पद को पहले पद के, दूसरे पद को दूसरे से, तीसरे पद को तीसरे से बराबर कर दिया। उसके बाद चौथा पांचवा छठे पद को बराबर कर दिया। इस प्रकार हमारे पास a के सारे मान आ गए जो हमने रख दिए और ये हमारा उत्तर है 1 -4 3 4 2 0 मैट्रिक्स। अगला जो प्रश्न है वो है, यदि a दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि a की घात n बराबर cos na sin na माइनस sin na cos na। यानी कि अगर घात 1 है तो यहाँ सिर्फ a होना चाहिए, अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा होना चाहिए। अगर घात 2 है तो यहाँ 2 अल्फा होगा, घात 3 होगी तो 3 अल्फा होगा, घात 4 है तो 4 अल्फा होगा, और अगर घात n है तो n अल्फा होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना। तो ये किस प्रकार सिद्ध होगा, देखो सबसे पहले हम निकालते हैं a²। तो a² निकालने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा का गुणा इसी से करना पड़ेगा, cos अल्फा sin अल्फा फिर माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। तो यहाँ हम गुणा करते हैं सबसे पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो cos अल्फा इंटू cos अल्फा हो जाएगा cos² अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू sin अल्फा, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस आया, तो sin अल्फा इंटू sin अल्फा sin² अल्फा। उसके बाद पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो cos अल्फा इंटू sin अल्फा, तो ये हो गया sin अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस दोनों प्लस के तो sin अल्फा इंटू cos अल्फा। अगला है दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो माइनस sin अल्फा का cos अल्फा से, तो माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा। फिर माइनस, ये भी माइनस होगा क्योंकि इधर माइनस है, cos अल्फा इंटू sin अल्फा, और दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो माइनस साइन इंटू साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हमने गुणा कर दिया। अब हम इनको हल करते हैं। तो एक सूत्र है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो होता है 2 कॉस थीटा का सूत्र। यहाँ थीटा की जगह अल्फा है इसलिए आएगा 2 कॉस अल्फा। यहाँ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये हो गया 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। दोनों समान है, जुड़ जाएंगे 2 हो जाएगा। यहाँ भी दोनों समान है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे, तो माइनस का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और लास्ट में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यही है जो होता है कॉस 2 अल्फा के बराबर।
अब हम इसको और हल करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ cos 2 अल्फा है, 2 cos अल्फा नहीं, cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा होता है cos 2 अल्फा, और यहाँ भी cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा cos 2 अल्फा। तो सबसे पहले है cos 2 अल्फा, 2 sin अल्फा cos अल्फा, 2 sin थीटा cos थीटा का सूत्र होता है sin 2 थीटा, तो 2 sin अल्फा cos अल्फा का हो जाएगा sin 2 अल्फा, थीटा की जगह अल्फा है तो ये sin 2 अल्फा, इधर माइनस है 2 sin अल्फा cos अल्फा, ये भी बन जाएगा sin 2 अल्फा के, फिर cos 2 अल्फा। तो देखो जब घात 1 थी तो सिर्फ अल्फा थे, हमने स्क्वायर निकाला ए स्क्वायर, घात 2 निकाली तो 2 अल्फा हो गए, इसके बाद हम घात 3 निकालते हैं, तो अब हम ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब हमें पता है होता है ए स्क्वायर इंटू ए, घात 2 इंटू घात 1, घात 3 हो जाएगी, गुणा में घातें जुड़ती है, तो इसकी घात 2 इसकी घात 1 है, जुड़ेगी तो 3 हो जाएगी, तो ए स्क्वायर इंटू ए कर दिया। ए स्क्वायर का मान हमने निकाला है अभी अभी cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा, ये आया, और गुणा में है a, तो a का मान दिया हुआ है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। अब हम गुणा करते हैं इनका, तो गुणा करने पर देखो क्या आएगा, तो सबसे पहले पहली पंक्ति का पहले स्तर से, तो cos 2 अल्फा इंटू cos अल्फा, ये हो गया cos 2 अल्फा इंटू cos अल्फा, फिर sin 2 अल्फा माइनस sin अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस sin 2 अल्फा इंटू sin अल्फा, ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो गया। अब हम करेंगे पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो cos 2 अल्फा इंटू sin अल्फा, ये हो गया cos 2 अल्फा इंटू sin अल्फा प्लस sin 2 अल्फा इंटू cos अल्फा, sin 2 अल्फा इंटू cos अल्फा। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो दूसरी पंक्ति है माइनस sin 2 अल्फा का गुणा cos अल्फा से, तो माइनस 2 sin अल्फा, तो ये माइनस sin 2 अल्फा का गुणा हो जाएगा cos अल्फा से, और यहाँ भी माइनस आएगा cos 2 अल्फा माइनस sin अल्फा, तो cos 2 अल्फा इंटू sin अल्फा। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो sin 2 अल्फा इंटू sin अल्फा, माइनस है तो माइनस sin 2 अल्फा इंटू sin अल्फा, फिर प्लस cos 2 अल्फा इंटू cos अल्फा, cos 2 अल्फा इंटू cos अल्फा। नेक्स्ट हल करने पर, तो यहाँ देखो इसको अगर हम a मान ले इसको b मान ले, तो cos b माइनस sin a sin b बन रहा है, cos a cos b sin a sin b बन रहा है, जिसका सूत्र होता है cos a cos b माइनस sin a sin b का सूत्र होता है cos a प्लस b, cos a प्लस b। तो a का मान है 2 अल्फा और b का मान है अल्फा, तो ये करेंगे हम cos 2 अल्फा प्लस अल्फा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम cos 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस sin 2 अल्फा इंटू cos अल्फा। हमें पता है sin a cos b प्लस cos a sin b का सूत्र होता है sin a प्लस b। तो ये देखो sin a cos b फिर cos a sin b, सूत्र हो जाएगा sin a प्लस b। तो sin a की जगह अल्फा माना है हमने, b की जगह 2 अल्फा माना है, a की जगह अल्फा माना है sin a cos b, b की जगह 2 अल्फा माना sin a cos b
फिर कॉस ए साइन बी। उसके बाद इधर हम माइनस कॉमन लेंगे। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला पद और ये वाला पद सेम हो जाएगा। देखो साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा साइन अल्फा, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस के हो जाएंगे ना दोनों, तो यही बनेगा साइन 2 अल्फा प्लस अल्फा। यहाँ साइन पर 2 अल्फा है पहले, वहाँ साइन पर पहले अल्फा था इसलिए पहले अल्फा था, यहाँ साइन पर पहले 2 अल्फा इसलिए पहले 2 अल्फा आएगा। अब यहाँ ए को 2 अल्फा को हम ए मानेंगे तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सूत्र होता है साइन ए प्लस बी, तो ये ए बी और माइनस हमने कॉमन ले लिया। और यहाँ पर ये दोनों समान है, कॉस 2 अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा, यहाँ भी कॉस 2 अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा, तो इसका मान कॉस 2 अल्फा प्लस अल्फा है, तो इसका मान भी कॉस 2 अल्फा प्लस अल्फा ही रहेगा। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा 3 अल्फा, इधर भी साइन अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा, इधर भी माइनस साइन 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा और ये भी कॉस 3 अल्फा। तो देखो क्यूब ज्ञात किया हमने तो यहाँ आ गया 3 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा। जब स्क्वायर ज्ञात किया तो 2 अल्फा आए थे। तो जितनी घात है उतना ही अपने गुणा में आ रहा है। अब हम एक बार घात 4 को भी ज्ञात करके देखते हैं इसको मिटा के। तो यहाँ हम a की घात 4 ले रहे हैं। a की घात 4 को मैं a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, a की घात 4 होता है और ये हो गया कॉस 2 अल्फा। ए स्क्वायर का मान लिख रहे हैं जो हमने निकाला कॉस 2 अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा, फिर माइनस साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा, और गुणा में यही वापस से, क्योंकि ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है, स्क्वायर इंटू स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 आएगा, साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा। तो ये हमारे पास है। अब हम गुणा करते हैं तो कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा और साइन 2 अल्फा इंटू माइनस साइन 2 अल्फा, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा। समान है, स्क्वायर लगेगा, कॉस 2 अल्फा कॉस स्क्वायर साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा साइन स्क्वायर। अब हम पहली पंक्ति का दूसरे से करते हैं तो कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा, तो साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा। उसके बाद दूसरी पंक्ति का करते हैं तो माइनस साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा, तो ये हो गया माइनस साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा। फिर दूसरी पंक्ति का फिर इसी के साथ कॉस 2 अल्फा का माइनस साइन 2 अल्फा से, तो ये माइनस कॉस 2 अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा। तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से किया हमने साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे से तो माइनस 2 अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। अब हम इसको हल करते हैं तो हमें पता है कॉस स्क्वायर 2 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम थीटा मान लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, यानी कोण का दुगना करना है। तो कोण यहाँ पे 2 अल्फा है, 2 अल्फा का दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अल्फा, तो इसका मान आएगा कॉस 4 अल्फा। ये दोनों समान है, कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा,
समान है, गुणा में आगे पीछे लिखो क्या फर्क पड़ता है, साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा जोड़ रही हो, और जोड़ने पर ये हो जाएगा 2 कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा, या फिर 2 साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा, इस प्रकार आएगा। इसके बाद इसको हम जोड़ते हैं तो देखो साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा दोनों माइनस के तो जोड़ेंगे -2 साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा, और लास्ट में ये कॉस स्क्वायर 2 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा ये वाला सेम है, तो यहाँ कॉस 4 अल्फा आया था तो ये भी बन जाएगा कॉस 4 अल्फा, और लास्ट में कॉस 4 अल्फा है कॉस 4 अल्फा, और ये जो है 2 साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा, तो हमें पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, दुगना होता है, तो यहाँ भी 2 अल्फा का दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 4 अल्फा। उसके बाद ये सेम है, माइनस में है पर सेम है, 2 साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन 4 अल्फा, कौन का दुगना 2 अल्फा का दुगना 4 अल्फा, और ये हो गया कॉस 4 अल्फा। तो देखो जब हमने स्क्वायर किया था तब 2 अल्फा आया, क्यूब किया तो 3 अल्फा आया, और 4 कर दिया तो 4 अल्फा आया। इसी प्रकार घात 5 निकालेंगे तो 5 अल्फा आएगा, 6 निकालेंगे तो 6 अल्फा आएगा, तो हम लिख सकते हैं लास्ट में हम लिखेंगे इसी प्रकार जब a की घात n निकालेंगे, a की घात n निकालेंगे, देखो स्क्वायर निकालने पर 2 आया, क्यूब निकालने पर यहाँ अल्फा के गुणा में 3 आया, 4 निकालने पर अल्फा के गुणा में 4 आया, तो घात n निकालेंगे तो अल्फा के गुणा में क्या आएगा, n आएगा, तो cos n अल्फा साइन n अल्फा फिर माइनस साइन n अल्फा और cos n अल्फा, ये आएगा cos 4 की जगह n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा और cos n अल्फा, और यही हमें क्या करना है, यही हमें सिद्ध करना है, a की घात n बराबर cos n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा और cos n अल्फा, जो आ चुका है हमारे पास। इस प्रकार घात 2 निकालनी, 3 निकालनी, 4 निकालनी है, फिर लिखना है इसी प्रकार, जो n निकालेंगे वो ये आएगी, और ये हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।